वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम विलियम ब्लेक की पोइम द चिमनी स्वीपर्स को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर रीडिंग द पोइम हम उसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। विलियम ब्लेक इज़ फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स, और रोमांटिक एरा में जो है वो काफ़ी पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस जो है वो काफ़ी ख़राब थी। ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी थी, जिसमें इंडस्ट्रीज़ को जो है वो काफ़ी फ़रोग़ मिला और लोग जो है वो अर्बन एरियाज़ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। Then there was French Revolution and Napoleonic Wars going on. फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में इस वजह से स्टार्ट हुई कि वहाँ का जो रूलर था वो खुद तो काफ़ी अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा था, बट वहाँ की जो लोगों की लिविंग कंडीशंस थी वो काफ़ी ख़राब थी। हालात इतने बुरे हो गए थे कि जो फूड स्टोर हुआ था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था और लोगों के पास ब्रेड खाने को भी नहीं थी। सो दे रिबेल्ड अगेंस्ट द किंग, ताकि वो एक नई गवर्नमेंट जो है वो ला सकें। इन तमाम बातों से हमें पता चलता है कि रोमांटिक एरा में काफ़ी सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं वो हो रहे थे। और अगर हम विलियम ब्लेक की पोइट्री को भी पढ़ें तो इसमें भी ज़्यादातर हमें सोशल, पॉलिटिकल और मॉरल थीम्स मिलते हैं, और ये चिमनी स्वीपर की जो पोइम है ये भी इसी मॉरल, पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस पे बेस करती है। चिमनी स्वीपर 1 जो है वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुई थी, और जो चिमनी स्वीपर 2 है वो विलियम ब्लेक की कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का पार्ट है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम। ही सेज, व्हेन माय मदर डाइड आई वाज वेरी यंग एंड माय फादर सोल्ड मी व्हाइल येट माय टंग could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep, at in soot I sleep. इट्स अ नैरेटिव पोइम, और एक छोटा बच्चा जो है वो अपनी कहानी सुना रहा है कि जब वो बहुत छोटा था और उसकी माँ मर गई तो उसके बाप ने उसे जो है वो फ़रोख्त कर दिया एक चिमनी मास्टर को। और वो इतना छोटा था कि वो मुश्किल जो है वो रो या चीख सकता था। पोइट ने 4 टाइम्स जो है वो वीप का वर्ड यूज़ किया है, एंड इट हाइटन्स द इफेक्ट कि वो बच्चा जो है वो कितना छोटा था। और जो लास्ट लाइन है वो इट टेल्स अस अबाउट द वेरी हॉरिबल कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्किंग देयर। वो कहते हैं कि योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। सूट जो है वो ब्लैक कार्बन का जो पाउडर होता है उसे कहते हैं। तो कहते हैं कि दे वर नॉट इवन अलाउड कि वो बाद में नहा सकें या अपनी बॉडीज़ को जो है वो वॉश कर सकें, बल्कि वो उसी सूट में जो है वो सो जाते थे। In this stanza, he has portrayed a very appalling condition of the children working in chimneys. इसके अलावा जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो एलिट्रेशन है, और वो लास्ट लाइन में जो है वो पोइट ने यूज़ की है। फिर नेक्स्ट स्टेंसा में जो है वो स्पीकर हमें एक और चाइल्ड से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम है टॉम डार्सी। There's little Tom Darcy who cried when his head, that curled like a lamb's back, was shaved. So I said, hush, Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that the suit cannot spoil your white hair. अब नेक्स्ट टेंसा में स्पीकर जो है वो हमें बाकी बच्चों के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसके बारे में बता रहा है। और वहाँ पे एक छोटा बच्चा है टॉम डार्सी, जिसके हेड को जो है वो शेव कर दिया गया, एंड ही क्राइड के उसके जो सारे बाल हैं वो उतार दिए गए। तो जो नरेटर है वो उस बच्चे को तसल्ली दे रहा है कि तुम इस चीज़ की फ़िक्र मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे वाइट हेयर हैं वो सूट की वजह से अब ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पे वाइट हेयर जो है वो सिंबलाइज करते हैं इनोसेंस को, और जो सूट है इट स्टैंड्स फॉर समथिंग डार्क एंड करप्ट। नेक्स्ट ही सेज, एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट as Tom was sleeping he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned and Jack, were all of them locked up in coffins of black. स्पीकर हमें बताता है कि उस रात जो टॉम डार्सी है वो काफ़ी सैड था और वो काफ़ी खामोश था। अब उस रात जब वो सोता है तो उसे एक ख्वाब आता है कि बहुत सारे चिमनी स्वीपर्स हैं, उसमें से कुछ नाम उसने मेंशन कर दिए हैं, डिक, जॉन, नेड एंड जैक, और वो सब ब्लैक कॉफिन्स में जो है वो लॉक्ड है। कॉफिन्स ऑफ ब्लैक, अब यहाँ पे ब्लैक रेफर्स टू दैट सूट, और वो जो कॉफिन्स हैं वो एक्चुअली सिंबलाइज कर रहे हैं उन चिमनीज़ को जहाँ पे ये बच्चे जो हैं वो काम करते थे। अब कॉफिन्स में जो है वो डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, और ये चिल्ड्रन भी दे आर डेड इन मैनी वेज़, क्योंकि इनके पास फ्रीडम नहीं है, इन्हें खेलने कूदने की आज़ादी नहीं है, और जो खाना भी दिया जाता है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं होता था।
So coffins of black is actually a metaphor for those chimneys. And by came an angel who had a bright key, and he opened the coffins and set them all free. Then down a green plain, leaping, laughing, they run, and wash in a river and shine in the sun. अब वही ड्रीम जो है वो कंटिन्यू हुआ है और वो बताता है कि एक एंजल आया जिसके पास एक ब्राइट की थी और उसने वो तमाम कॉफिन जो है वो ओपन कर दिया और तमाम जो बच्चे हैं उनको आज़ाद कर दिया। आज़ाद होने के बाद बच्चे जो हैं वो खेलते कूदते हैं और दरिया में जो है वो नहाते हैं। अब जो लास्ट लाइन है इट्स एक्चुअली अ रेफरेंस टू क्रिश्चियन एल्यूजन ऑफ बैप्टिज्म। बैप्टिज्म क्रिश्चियनिटी में ये होता है कि वो चर्च में अपने ऊपर कुछ पानी फेंकते हैं या उस पानी में नहाते हैं और उनका मानना है कि उस नहाने के बाद उनके सारे गुनाह जो है वो मिट जाते हैं और वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह इनोसेंट और प्योर हो जाते हैं। देन नेकेड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पॉट इन द विंड एंड द एंजल टोल्ड टॉम इफ he'd be a good boy he would have God for his father and never want try। और उसके बाद बताता है कि वो बच्चे जो हैं वो नहा के बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए एंड देन दे राइज अपॉन द क्लाउड विच सिग्निफाइज देयर फ्रीडम, कि वहाँ पे वो जो मंजर दिखा रहा है कि वो बच्चे खेल कूद रहे हैं तो उन्हें उन्हें अपनी आज़ादी जो है वो वापस मिल गई है। और वो जो एंजल है वो टॉम को बताता है कि अगर वो एक अच्छा लड़का बन के रहेगा तो गॉड वुड बी हिज फादर और उसे इटर्नल हैप्पीनेस जो है वो मिल जाएगी। And so Tom awoke, and we rose in the dark, and got with our bags and our brushes to work. Though the morning was cold, Tom was happy and warm. So if all do their duty, they need not fear harm. First line is quite ironical क्योंकि वो कहते हैं कि and so Tom awoke and we rose in the dark। अब जब हम सुबह उठते हैं तो द डे इज़ वेरी ब्राइट और सनलाइट होती है बट वो कहते हैं वी रोज इन द डार्क, कि हम अगेन उसी डार्क चिमनीज में जो है वो उठे हैं, हमारी आंख खुली तो वी वर अगेन इन दैट डार्क चिमनीज। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट डार्क हेयर स्टैंड्स एज अ मेटाफर फॉर द डार्क लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन। और उसके बाद वो डेली की रूटीन उन बच्चों की बता रहा है कि उन्होंने अपने बैग्स पकड़े, अपने ब्रशेस पकड़े ताकि वो दोबारा जो है वो काम पे जा सकें। एंड इट एंड्स विद अ मॉरल लेसन कि अगर हम अपनी ड्यूटी जो है वो ऑनेस्टली करें तो हमें किसी चीज़ से जो है वो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर थीम्स की बात की जाए तो इसमें चाइल्डहुड और चाइल्ड लेबर बहुत प्रोमिनेंट थीम है क्योंकि अगेन ये पूरी पोइम बच्चों के बारे में है और उसका जो नरेटर है वो भी एक चाइल्ड ही है। तो ये उस वक्त की जो है वो सोशल कंडीशंस के बारे में है जब पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को सेल कर देते थे ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम जो है वो हासिल कर सकें। इसके अलावा इनोसेंस या अगर आप होप कह लें तो वो भी एक सेकंड प्रोमिनेंट थीम है कि वो बच्चे जो हैं वो काफ़ी इनोसेंट से हैं एंड दे हैव दैट होप कि शायद कभी जो है वो उन्हें फ्रीडम जो है वो मिल जाए। फिर डेथ है और अगेन डेथ की अगर बात करें तो दोज चिल्ड्रन आर ऑलरेडी डेड इन मैनी वेज़ क्योंकि उन्हें फ्रीडम नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की जो है वो खेलने कूदने की आज़ादी नहीं है, पढ़ने की आज़ादी नहीं है और उन्होंने अपना सारा दिन उन ब्लैक चिमनीज़ को साफ़ करने में गुजारना है। एंड देन देयर इज़ अ टच ऑफ रिलीजन विच सर्व्स एज अ होप, क्योंकि अगेन वो जो ड्रीम है वो सारा एक रिलीजियस टच है कि एक एंजल आता है और वो उन्हें आज़ाद कर देता है। और फिर इसमें बैप्टिज़म का भी जो है वो जिक्र है तो इट रेफर्स टू रिलीजन एज वेल। और जो लास्ट थीम है वो क्रूलिटी ऑफ सोसाइटी है। इसके अलावा जो लास्ट थीम है वो हिपोक्रेसी और क्रूलिटी ऑफ सोसाइटी पे बेस करता है विच इज़ क्वाइट एविडेंट इन द होल पोएम कि जो छोटे बच्चे हैं जो इतने डेलिकेट हैं या वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो काम कर सके तो उनसे भी इतना मुशक्क़त वाला काम जो है वो लिया जा रहा है। It was all about this poem and if you have any questions mention them in the comment section, and if you find this video helpful don't forget to give this a huge thumbs up and subscribe to my channel. Thank you very much.